ठीक है संदीप जी, आपको भी सुनाई दे रहा है? ओके, क्या आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां बोल नहीं पा रहे हैं? चलिए ओके ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गीता अध्याय 6 श्लोक 17 की। ठीक है, जो योग ध्यान मन शांति और एक सफल जीवन की नींव को बताता है। किस किस चीज को? योग ध्यान मन शांति और एक सफल जीवन की नींव को बताता है। आज का श्लोक जिसमें हम सीखेंगे योग ध्यान मन शांति और सफल जीवन कैसे जिया जाए, उसकी नींव के बारे में बताता है। यह श्लोक इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई इसकी बात समझ ले तो उसका दुख तनाव बेचैनी आलस डर सब खत्म हो सकता है। देखो, इस श्लोक को अगर समझ लिया तो क्या क्या खत्म हो जाएगा? दुख तनाव बेचैनी आलस डर, यही हमारे दुश्मन होते हैं, ये सब खत्म हो सकता है। पर ध्यान से समझना पड़ेगा। श्लोक पढ़ते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। ठीक है, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसकी लाइट, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो व्यक्ति खाना चलना फिरना काम करना सोना और जागना सबको संतुलन से करता है उसी का योग ध्यान और जीवन सफल होता है। क्या क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? खाना चलना फिरना काम करना सोना, जो भी आप जिंदगी में कर रहे हो सब कुछ इसमें आ जाता है। अगर ये संतुलन हो इन सब चीजों का तो ही योग ध्यान और जीवन सफल होता है और वही दुखों से मुक्त होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, डर है, तो कहीं ना कहीं जो आपका खाना चलना फिरना काम करना सोना ये असंतुलित है, ये संतुलन में नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से आपके जीवन में दुख है और आपका जीवन सफल नहीं है। ठीक है, यह श्लोक हमारी पूरी दिनचर्या को बदल देता है। जो भी अभी आप दिनचर्या जो भी आपकी है उसको अब इस तरह से बनाइए ताकि आपके जीवन में सुख आए, दुख का अंत हो। ठीक है, यह सिखाता है एक्सट्रीम नहीं, बैलेंस चाहिए। किसी भी चीज को एक्सट्रीम लेवल पे मत करिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो पहले समझते हैं खाना संतुलित होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं अति भोजन भी नुकसान है और उपवास का अभिमान भी नुकसान है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं बिना खाए रह सकता हूँ, बिना पानी पिए रह सकता हूँ, इतने दिनों तक मैं व्रत कर सकता हूँ, ये अभिमान भी गलत है। और जो अति खाना खाता है, अति भोजन करता है, वो भी नुकसानदायक है। ज्यादा खाओगे तो शरीर भारी और मन सुस्त हो जाएगा, बहुत कम खाओगे तो कमजोरी चिड़चिड़ापन और गुस्सा। जहां खाने में संतुलन नहीं वहां ध्यान नहीं जमता। आज लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता मतलब खाना छोड़ दो, लेकिन गीता कहती है खाओ पर समझदारी से। ये हर चीज पे लागू होता है, सिर्फ खाने पे नहीं लागू होता। जो भी काम आप कर रहे हो उसे छोड़ना नहीं है या अति नहीं करना है, समझदारी से करना है, बोध के साथ करना है। और बोध हमें गीता देती है। बिहार यानी कि घूमना, आराम, घूमना, मन को हवादार देना, इसे कहते हैं बिहार। तो कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति हर समय काम में डूबा है उसका मन थक जाता है। तो क्या करना चाहिए? थोड़ा टहलना, प्रकृति में बैठना, परिवार से बात करना, खुद को समय देना, यह भी योग का ही हिस्सा है। मन को छोटे छोटे ब्रेक चाहिए, तभी ध्यान गहरा होता है। ठीक है, कर्म यानी कर्म में संतुलन। अब देखिए, काम में संतुलन। ठीक है, कर्म यानी दैनिक क्रियाएं, जो भी आप करते हैं, रोज दिनचर्या आपकी है। तो कृष्ण यहाँ नहीं चाहते कि अर्जुन युद्ध छोड़ दे, ना ही यह कि वह केवल ध्यान में बैठा रहे।
अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध छोड़ के जंगल चला जाता हूँ, ध्यान करता हूँ, सन्यासी बन जाता हूँ, लेकिन कृष्ण ये नहीं चाहते। इसी तरह से जो आज हमारा जीवन है, तो यहाँ ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम से काम छोड़ दो और या फिर इतना काम करो कि अपने लिए टाइम ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो क्या बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, न केवल ध्यान और न केवल काम, दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए। काम भी होना चाहिए और ध्यान भी होना चाहिए। तो गीता कहती है काम भी जरूरी और ध्यान भी, पर दोनों का संतुलन और जागरूकता आवश्यक है। आज के समय में भी यही लागू होता है, काम करो, समय मन वही हो, ठीक है, जब काम करते हो उस समय आपका मन वहीं पर हो, फालतू तनाव ना लो, जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा ना पालो, पर आलसी भी मत बनो। यही मध्य मार्ग योग है, ठीक है। इनको ध्यान से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यही आपके जीवन की जो दिनचर्या है ना, अगर आप इसमें संतुलन बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में शांति आएगी, है ना। शांति का कोई और कारण, अशांति का कोई और कारण नहीं है। अशांति का मेन कारण है कि हमारा जीवन बैलेंस में नहीं चलता, संतुलन में नहीं चलता। हमारे जीवन में या तो अति होती है या बिल्कुल कमी होती है, बीच में नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप मध्य में लेके आ जाओ, अपने जीवन को बैलेंस कर लो, संतुलित कर लो, हर काम जो दिनचर्या आप करते हो, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक शांति आ जाएगी। अशांति का कारण यही है कि किसी न किसी चीज का असंतुलन है, ठीक है। फिर सोना जागना संतुलित हो। कृष्ण कहते हैं जो अधिक सोता है वह भी सफल नहीं होता, और जो नींद को त्याग देता है वह भी असंतुलित हो जाता है। नींद सबसे बड़ा उपचार है। कम सोने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, गलत निर्णय, मानसिक कमजोरी। बहुत सोने से आलस, जीवन में रुकावट, शरीर भारी। इसलिए गीता कहती है ना तो बहुत सो ना बहुत जागो, उचित समय पर उचित मात्रा में सोना ही योग है, ठीक है। सोने का हो गया, खाने का हो गया, काम का हो गया। आधुनिक जीवन पर इसका गहरा अर्थ, आज हम क्यों दुखी हैं, क्यों चिंता से भरे हैं, क्यों ध्यान नहीं लगता, क्योंकि हमारा जीवन असंतुलित है। या तो हम काम में ओवरलोड है, क्या है, या तो हम काम में ओवरलोड है, या फिर हम फोन में डूबे रहते हैं, या हम खाने सोने दिनचर्या में अनुशासन नहीं रखते। कृष्ण हमें एक सरल फार्मूला देते हैं। सरल फार्मूला है, इसे लिख लीजिएगा। बैलेंस्ड बॉडी, बैलेंस माइंड। अगर बॉडी बैलेंस है तो माइंड भी बैलेंस्ड रहेगा। शरीर संतुलित हो तो माइंड भी संतुलित होगा। और इसके लिए क्या करना है, बैलेंस माइंड के लिए डीप मेडिटेशन, और डीप मेडिटेशन पीसफुल लाइफ। अगर आप डीप मेडिटेशन करते हो मतलब ध्यान गहरा हो। ध्यान गहरा का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके बैठ गए, इसका मतलब है कि आपके जीवन में संतुलन हो, यही ध्यान है। क्योंकि ध्यान रहेगा तभी तो संतुलन बना पाओगे। अगर ध्यान नहीं रहेगा तो संतुलन कहाँ से बनेगा, तो सब चीज गड़बड़ होगी। न सोना, न उठना, न खाना, न पीना, सब बिना बैलेंस के, जब भी मन किया खा लिया, जब मन किया सो लिया, कोई वही नहीं है, कोई टाइम नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे में फिर ना तो आपका माइंड बैलेंस होगा और ना ही आप बॉडी को बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज हमें समझना चाहिए। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक युवक था, दिन भर काम करता था, रात में बेहद देर से सोता था, कभी बहुत ज्यादा खा लेता, कभी भूखा रह जाता। हम सबकी लाइफ भी ऐसी होती है, मन बार बार दुखी रहता था। वह सोचता मेरा ध्यान साधना क्यों फेल हो रही है। किसी गुरु ने उसे गीता का यही श्लोक सुनाया। युवक ने अपनी दिनचर्या संतुलित की। कुछ नहीं करना है, आपको अपनी दिनचर्या संतुलित करनी है, ठीक है। अभी आप देखो कहाँ कहाँ असंतुलन है, उसे संतुलित कीजिए। समय पर खाना, रोज 20 मिनट टहलना, प्रतिदिन 7 घंटे नींद, काम के बीच ब्रेक। संतुलन करने के लिए क्या क्या करना है, समय पर खाना खाना है, रोज 20 मिनट टहलना है, प्रतिदिन 7 घंटे की नींद और काम के बीच में ब्रेक, ठीक है। एकदम ऐसा नहीं कि बैठे काम करने तो 8 घंटे 10 घंटे बैठे ही रह गए, ऐसे में भी तनाव बढ़ जाता है। और कुछ ही दिनों में उसका मन शांत हो गया। जो ध्यान 1 मिनट नहीं टिकता था अब 20 से 30 मिनट स्थिर रहने लगा। यही है योगो भवति दुःखा। संतुलन दुख दूर करता है, ठीक है, संतुलन ही दुख दूर करता है। तो आज आपको क्या करना चाहिए, आज ही कुछ परिवर्तन करें। खाना फिक्स टाइम पर, संतुलन,
संतुलित हो, मतलब जब भी खाना खाए तो एक ही टाइम हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे 12 बजे, चाहे 10 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे जब भी आप खा रहे हो, तो एक ही टाइम कोशिश करो। अगर कहीं बिजी हो गए, कहीं चले गए एक आध दिन, वो बात अलग है, पर कोशिश करो कि अपनी दिनचर्या एक जैसी बनाओ, ठीक है। और आराम, दिन में 10 से 15 मिनट का ब्रेक, ठीक है। काम बिना तनाव, ध्यान पूर्वक काम ऐसा करो जिसमें तनाव ना हो और ध्यान पूर्वक करो। फोन बेकार स्क्रोलिंग कम करें। फोन का यूज कैसे करना है, जो बेकार स्क्रोलिंग करते हैं उसको कम करना है और सिर्फ काम की चीजों के लिए ही फोन का इस्तेमाल करना है। नींद 11 बजे तक सो जाए, ठीक है। और ध्यान 10 मिनट रोज। आप देखेंगे आपके अंदर एक नया जीवन शुरू हो गया है। तो आज का जो अध्याय 6 श्लोक 17 में सिखाता है, जीवन में संतुलन ही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति है। न त्याग में अतिशय, न भोग में अतिशय, बस मध्य मार्ग ही शांति देता है। आ रही बात समझ में? किसी भी चीज में अति नहीं करना है, बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ना अति होनी चाहिए, ना अधिकता, ना कमी। दो चीज नहीं होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। सब कुछ बैलेंस में रहना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे भोग हो, चाहे भोजन हो, चाहे काम हो, चाहे नींद हो, जो भी हो, सब बैलेंस में रहना चाहिए। कोशिश करो अपनी दिनचर्या ऐसी बनाने की। जब ऐसा जीवन होता है ना, तो ही शांति होती है। क्योंकि अगर आप ऐसा जीवन नहीं जी पा रहे हो तो कहीं ना कहीं अशांति तो रहेगी, है ना। फिर आप ये बहाने नहीं दे सकते हो कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो ड्यूटी में फंसा हूं, मैं तो परिवार में फंसा हूं, मैं तो भाग दौड़ कर रहा हूं। ये बहाने देने वालों के लिए फिर शांति नहीं है ना। शांति उसके लिए है जो अपने जीवन को, दिनचर्या को बैलेंस कर सकता है, चाहे किसी भी कीमत पे, कैसे भी हो, कुछ भी छोड़ना पड़े, लेकिन अपने जीवन को बैलेंस में लाओ, अपनी दिनचर्या को संतुलन में लाओ। यही ज्ञान है, यही योग है, यही ध्यान है। अपने जीवन को ध्यान पूर्वक देखो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही, क्यों मेरा जीवन बैलेंस में नहीं आ रहा, क्यों असंतुलित है, क्यों मैं भाग रहा हूं, क्यों ओवरलोड काम कर रहा हूं, क्यों नींद के लिए टाइम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम को धीरे धीरे जड़ से खत्म करो। ऑटोमेटिक आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही जीवन का सार है ना। यही आपके जीवन को बहुत आनंदित कर सकता है। चलिए, सुनील जी, संदीप जी, कुछ पूछना हो तो पूछिए। संदीप जी, आप कहाँ हो? आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी बिल्कुल भी नहीं आ रही मेरी। हाँ, अभी अभी आई, अभी थोड़ी आई थी। माइक ओपन कीजिए। कहीं ऐसी जगह है जहां आप बात नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, आप कहीं बाहर हैं, ठीक है। चलिए सुनील जी, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। नहीं, ठीक है, लेट हुए, पर यही है कि जो हमने अभी समझा है कि खाना, आराम, काम, फोन, नींद, ध्यान, ये सब बैलेंस में होना चाहिए। इस पे अगर कोई सवाल हो, अपनी दिनचर्या को संतुलित कैसे करें और अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाएं, इसके लिए अगर कुछ सवाल है, कोई दुविधा है, कोई दिक्कत है कि आप बना पा रहे हो संतुलन, नहीं बना पा रहे हो, इस पे आप सवाल कर सकते हो। हम लोग को खासतौर पर डिपार्टमेंटल की तरफ से तो खाने पीने का समय से हो ही जाता है। टाइम से बिल्कुल फिक्स रहता है कि इतना टाइम से खाना मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद सोने का भी मिल ही जाता है। फिलहाल जहाँ पर हम ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर तो टाइम मिल जाता है सोने का भी, मतलब बैलेंस है खाने का। मतलब और काम का टाइम से उठना और काम का भी हो जाता है, टाइम से ही है। और
उतना नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में परेशानी हो रही है। कभी कभार हो जाती है बीच में, टाइम ना आपके बीच में। मतलब आप जो काम कर रहे हो, आप जहाँ पर हो वहां पे आपको शांति और सुकून है कि लगता है कि मैं ये काम छोड़ के कुछ और करूं, ऐसा लगता है क्या? ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि टाइम से जिस जगह पर आप, हाँ, हमारा ड्यूटी ऐसा है कि यदि हम कहीं बॉर्डर में चले जाए तो वहाँ पर फिर हमारा सारा सिस्टम जो अभी मैं कर पा रहा हूँ भी ना कर पाऊँ, क्योंकि फिर वहाँ पर ड्यूटी इस प्रकार होती है कि हमको हो सकता है 9 बजे किसी दिन मिलेगा, 9 बजे किसी दिन टाइम नहीं मिलेगा। देखो, 9 बजे ड्यूटी शुरू होता है। एक चीज समझो कि आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन है तो नौकरी ना, है तो जॉब ही ना, ये गड़बड़ है ना? ये भी एक गड़बड़ ही है कि आपके हिसाब से आपकी जॉब नहीं है, आपको दूसरे के हिसाब से चलना है ना? तो ये चीजें भी हमारे लिए कहीं ना कहीं बाधा बनती हैं। कुछ दिन हमें अच्छा लगेगा, कुछ दिन में हमें लगेगा कि हम बंधन में हैं, हम अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। तो यही तो हमारे जीवन की प्रॉब्लम होती। मतलब वो व्यक्ति जो शांति, योग, ध्यान में रहना चाहता है ना, जो आनंद में रहना चाहता है, उसमें कहीं भी बंधन नहीं होना चाहिए। चाहे जॉब हो, चाहे होता है ना जैसे काम हो, चाहे खाना हो, चाहे सोना हो, चाहे जो कुछ भी हो, सब उसके हिसाब से होना चाहिए और वो खुद का मालिक होना चाहिए। मतलब हर चीज का मालिक वो होना चाहिए, कोई और नहीं। वैसे तो प्रकृति हमारी मालिक है ही, है ना? प्रकृति के तो हम अधीन है ही, जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो प्राकृतिक होता है। लेकिन जो बाहर का जो हमारे कंट्रोल में है वो तो कम से कम हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, है ना? नौकरी सब करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि पैसे के लिए नौकरी नहीं करना चाहिए या फिर आप कुछ ऐसा नहीं करो, लेकिन कब तक? पूरा जीवन नहीं दे सकते ना, जब तक जरूरत है तब तक। आप जॉब करके अपने लिए कुछ कुछ ऐसा बनाओ कि जहां आप अपने जीवन को अपने तरीके से जी सको, जहां बंधन ना हो। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपकी जॉब तब तक है जब तक आपको जरूरत है, और जरूरत को जितना जल्दी आप खत्म कर दो उतना जल्दी आप जॉब से मुक्त हो सकते हो। बात समझ में आ गई? अपनी अभी इसी चीज में कर रहे हैं कि मेरा भी विचार है कि अब सर्विस मेरा भी हो गया है, तो मेरा प्लानिंग चल रहा है कि मैं एक जॉब से बाहर आ सकता हूँ, थोड़ा कुछ समय लग सकता है, फिर अपना स्वतंत्र वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। नहीं, अभी से करते रहेंगे धीरे धीरे, अभी से करते रहेंगे धीरे धीरे, एक दिन हो जाएगा, है ना? लेकिन प्रयास यही होना चाहिए कि मैं इससे भी मुक्त हो जाऊं। आ रही बात समझ में? और ऐसा जीवन, ऐसी दिनचर्या जो हमारे हिसाब से चले, जिसपे किसी का अधिकार ना हो। हाँ हाँ, तब जाके आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से कह पाओगे कि हाँ, अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, अब मैं शांति, आनंद महसूस कर सकता हूं। ठीक है? देखो क्या होता है कि आप बाहर कुछ भी कर रहे हो, है ना? आप अच्छे से अच्छा काम कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, मदद कर रहे हो, या सेना में हो, जो भी आप कर रहे हो, लेकिन अगर आपके केंद्र में डर, लालच, कामना, स्वार्थ बैठा हुआ है, तो आप बाहर कितना भी कर लो, वो सिर्फ एक पाखंड ही बन के रह जाएगा, वो हकीकत नहीं है। आ रही बात समझ में? तो आप देखो कि आपका केंद्र क्या है, क्या सत्य से चल रहा है या लालच से चल रहा है या डर से चल रहा है। बस ये देखना बहुत जरूरी है। आप चाहे जो भी कर रहे हो, पर केंद्र में सत्य होना चाहिए। अगर केंद्र में डर, लालच और कामना है, तो आप चाहे जितने भी बड़े से बड़ा काम कर लो, वो सब व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। आ रही बात समझ में? केंद्र में डर, लालच, यानी कि इस केंद्र को क्या समझो, मतलब बिल्कुल जा रहा ही नहीं, बात मन में जो बात हमारे चल रही है, केंद्र हमारा है। केंद्र मतलब ये होता है जहां से आप संचालित होते हो, जहां जो चीज आपको चलाती है, जो फोर्स चलाती है। जैसे कि अगर जॉब कर रहे हो तो लालच के लिए कर रहे हो कि पैसा मिलेगा, ठीक है? जॉब आप सत्य के लिए, सेवा के लिए नहीं कर रहे हो। अगर पैसा ना मिले तो क्या आप ये जॉब करना पसंद करोगे? नहीं करोगे, ठीक है? तो ये लालच के केंद्र से आप कर रहे हो, इससे आपका कोई मतलब नहीं कि आप सेवा कर रहे हो कि क्या इसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? आप किसी के लिए यूज हो रहे हो, आप अपने से नहीं चल रहे हो। आ रही बात समझ में?
आपका लालच आपको मतलब आपकी लालच आपको इसमें भर्ती कराई है कि पैसा मिलेगा। ठीक है, सेवा का भाव नहीं था, सत्य का भाव नहीं था, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है कि मुझे, है ना। आप सोचो कि आपको रहने को दिया जाए, खाने को दिया जाए, लेकिन पैसे ना दिया जाए, बिल्कुल आपको पैसे ना दिए जाए, और फिर आप सेवा करो, तब तो माने कि हाँ आप सत्य के लिए काम कर रहे हो। आ रही बात समझ में? तो केंद्र वो जो आपको चला रहा है, जो ड्राइविंग फोर्स है, जिस वजह से आप काम करते हो, जिस वजह से आप कुछ भी करते हो, वो किस केंद्र से करते हो? डर, लालच, कामना से करते हो या सत्य के भाव से करते हो? ये भाव ही हमारा है जो हमें शांति और आनंद दिलाता है। बात समझ में आ गई? तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या कुछ भी काम करना चाह रहे हैं, तो उस काम में यदि ये भावना ना हो कि यदि हम कोई बिजनेस कर भी रहे हैं तो पैसे की भावना से ना करके बिजनेस करें, तो बिजनेस का मतलब ये होता है कि बिजनेस तो करो तो उसमें इनकम आएगा ही। बिजनेस, आप अगर बिजनेस करोगे तो उसमें लालच आएगा ही आएगा, है ना, बिजनेस में लालच आएगा। लेकिन अगर आप सेवा करते हो, सेवा का मतलब है कि आप उनकी मदद करते हो जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है। आप कोई चैरिटी करते हो, कोई एनजीओ चलाते हो, कोई ऐसा काम करते हो जहां की आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, वहां अगर आप काम करते हो, फिर वहां अगर पैसा भी आ जाए, वो बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है, उद्देश्य तो आपका है बेजुबानों की मदद, लोगों की मदद, गरीबों की मदद, बेसहारों की मदद, मतलब एक भाव है मदद का, सेवा का। जैसे कि हमारा शरीर एक दूसरे की सेवा करता है, जैसे पेड़ अपने लिए फल नहीं खाता, दूसरों को फल देता है। बात समझ में आ रही? वैसा हम जब इंसान बन सके कि अपने लिए नहीं सोच रहे लेकिन हमें दूसरों के लिए सोच आ रही, तो फिर अपने लिए अपने आप हो जाता है, मतलब अपने आप को छोड़ के दूसरों के लिए सोचना। समझ रहे? यदि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस से जो भी लाभ हो रहा है उस लाभ से किसी की सेवा किया जा रहा है, तो ये कैसा होगा? हाँ, अगर आप कोई सेवा कर रहे हो फिर बिजनेस कर रहे हो उस सेवा को करने के लिए, तब ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हो मैं बिजनेस कर रहा हूं फिर सेवा करूंगा, तो वो तो फिर एक वो हो गया ना, जैसे बहुत से लोग करते हैं, डोनेशन देते हैं, अपने आप को महान बनाने के लिए दान कर देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो तो सिर्फ दिखावा हो गया ना कि अपने आप को बचाने के लिए कि चलो थोड़ा पुण्य मैं भी कर देता हूं। आ रही बात समझ? लेकिन पूरी तरह से सेवा में समर्पित हो गए फिर वो बिजनेस बन जाए, वो अलग बात है। आ रही बात समझ में? अच्छा। कोई भी काम, हाँ कोई भी काम आप कर रहे हो, जैसे अगर आप आचार्य प्रशांत को जानते हो, ठीक है, जानते हो ना आचार्य प्रशांत जी को, आप बोलते हो मैंने मीटिंग भी ली, सब कुछ किया, बात उनकी ही करते हैं। ठीक है, उन्होंने अपना सब जॉब छोड़ दिया। कुछ थे जो मतलब उन्होंने जो जॉब छोड़ी उसमें बहुत पैसा था, 1 लाख 1.5 लाख तो उस समय था ही जब छोड़ा उन्होंने, है ना। तो उन्होंने छोड़ के क्या किया? सत्य का रास्ता चुना, गीता का रास्ता चुना, जहां कोई गारंटी नहीं थी कि पैसा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? उन्होंने वो काम चुना जो देखा कि IAS तो ये सभी बन रहे हैं, है ना, लेकिन गीता कोई नहीं, गीता पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, अध्यात्म को किसी को समझ नहीं है। तो उन्होंने नौकरी छोड़ के वो काम शुरू किया। अब वो काम करते करते आज वो इस जगह पे पहुंच गए हैं कि जहां पैसा भी है और इज्जत भी है, सम्मान भी है, सब कुछ उनको मिल रहा है। लेकिन तब नहीं सोचा था जब उन्होंने शुरू किया था कि मैं इस जगह पे पहुंचूंगा, पहुंच गए, वो बाय प्रोडक्ट है। बात समझ में आ रही है? सोचिए कि इतना बड़ा पद पाने के बाद अगर उन्होंने छोड़ा तो कुछ तो बात रही होगी ना इसमें, इस काम में कुछ तो ऐसा रहा होगा कि जो सब कुछ होने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। जिस जगह को पाने के लिए लोग परेशान होते हैं, वहां पहुंच के अगर मतलब सारे चीज ने करके छोड़ दिया, हाँ, बाद में दुनिया मेहनत करके उसको पाने के लिए चीज को पाकर छोड़ दिया। ये तो लालच नहीं किया ना कि चलो मैं मतलब जो सेवा जो ये गीता का है इसको करते करते करूं, पूरी तरह से समर्पित होना, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ उस काम को करना जो कोई नहीं कर सकता, जो सिर्फ मैं कर सकता हूं, जो मेरे द्वारा ही हो सकता है। अभी आप जो काम कर रहे हो इसमें तो बहुत सारे लोग भर्ती है,
कोई भी पैसे के लिए काम कर लेगा, नौकरी पा लेगा, पढ़ाई कर लेगा, हो गया। लेकिन वो काम जो आपको शांति और सुकून और आनंद दे, बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर आप वो काम कर पाए, और ऐसे लोग विरला होते हैं, बहुत कम होते, करोड़ों लाखों में कोई एक होते। अब आप देखो कि आप इस जन्म में आए हो इंसान के जीवन में, आपको ये चीज समझ में आ रही, क्या आप वो जगह हासिल करना चाहते हो जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं? फिर लालच नहीं होता कि मेरी जॉब जा रही कि क्या जा रहा कि क्या नहीं जा रहा है, फिर ये होता है, एक जुनून होता है कि मैं वो काम करूंगा जो मुझे करना है, जो मुझसे हो सकता है। आ रही बात समझ में? हाँ, तो उसके बाद नाम मिले, फेम मिले, पैसा मिले, वो सब बाय प्रोडक्ट है, लेकिन उद्देश्य तो वो नहीं है ना, उद्देश्य तो कुछ और है। बस ये होता है केंद्र, ये होता है केंद्र, इसे कहते हैं केंद्र, कि आप किस केंद्र से किसी काम को कर रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब किस केंद्र से संचालित हो रहे हो, अपने आप में जो संचालित काम हो रहे हैं, किस हाँ केंद्र से संचालित हो रहे हैं? हाँ, आप सत्य के लिए कर रहे हो या डर लालच कामना के लिए, कि ये नहीं हुआ तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, मैं अगर कभी बीमार पड़ गया तो पैसे कहां से आएंगे, ये सब चिंता छोड़ के जो जीवन जी सकता है वही सत्य के लिए काम कर सकता है। ठीक है, अगर आप कहीं भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं ये नहीं करूंगा तो मतलब क्या निकलेगा, फिर गीता व्यर्थ है। गीता वो है, गीता का श्लोक, गीता का अर्थ जो भी है ना, वो ये है कि आप बिना लालच, बिना डर, बिना कामना के कोई काम करो, चाहे वो काम कैसा भी हो। एक झाड़ू लगाने वाला भी सेवा कर सकता है, ठीक है, एक हॉस्पिटल में काम करने वाला भी सेवा कर सकता है। आप कहीं भी काम कर रहे हो, लेकिन वो केंद्र लालच का नहीं होना चाहिए। ये आप जो नौकरी कर रहे हो ना, ये भी सेवा हो सकती है, लेकिन फिर वहां पैसा नहीं होना चाहिए, वहां फिर सेवा होनी चाहिए। पैसा मिल जाए वो बाय प्रोडक्ट है, ना मिले तो भी करेंगे, इतना जुनून होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो क्या सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट का नियम के हिसाब से आपको पैसा देगा, यदि हम जो भर्ती हुए हैं नहीं, वो तो आपको पता है कि देगा ही देगा, पता है इसलिए आप कर रहे हो। अगर बाय चांस ना पता होता कि पैसा मिलेगा या नहीं, तो क्या आप यहाँ भर्ती होते? बस इतना मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर ऐसा होता कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं, फिर भी क्या आप इस नौकरी को करना चाहते? आज भी आप देखो। हाँ बताइए। जब तक आदमी गीता से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो ये सारा चीज को समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं सही है नहीं कर रहे। ठीक है, गीता से जुड़े हुए नहीं थे तब आपने नौकरी की, ठीक है, आज गीता से जुड़े हुए, आज चीजें समझ में आ रही, क्या आज आप छोड़ने की ताकत रखते हो जैसे आचार्य प्रसाद जी ने अपनी जॉब छोड़ दी? अब बताओ, नहीं है ना, डर है ना, डर, ये डर खत्म करो। मैं ये नहीं कहती छोड़ दो, लेकिन एक बार सोच के देखो, क्या आप एक दिन में नौकरी छोड़ सकते हो अपनी? नहीं छोड़ पाओगे। आप व्यवस्था करोगे, आप सिक्योरिटी बनाओगे, तब जाके छोड़ोगे। समझ रहे हैं? ये सिक्योरिटी, ये व्यवस्था, यही तो डर है, यही तो टेंशन है, यही तो लालच है, इसी को कहते हैं। बस ये समझिए, ये समझना पड़ेगा। जैसे जैसे आप समझते जाओगे ना, आप क्या कर जाओगे आपको भी नहीं पता, कोई बताएगा नहीं आपको कुछ करना, आपका मन, आपका जो बोध है वो खुद आपसे करवाएगा। बस समझते चलिए कि कहां कहां प्रॉब्लम है। और हमें ऐसे व्यक्ति के साथ भी नहीं रहना, पहले तो खुद अपना डर, लालच, स्वार्थ खत्म करना है। और जो व्यक्ति डर, लालच और स्वार्थ के केंद्र से चल रहा है, अगर आप उसकी संगति में हो तो फिर इसका मतलब आप भी वैसे ही हो, आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जो मैं बोल रही हूं उसे समझ पा रहे हैं? अगर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपकी संगति, आपके घर वाले अगर डर, लालच और स्वार्थ के केंद्र से चल रहे, अगर आप इन चीजों से मुक्त हो जाते हो और फिर आप इनके साथ चलते हो, इसका मतलब ये नहीं कह सकते हो कि मेरे रिश्तेदार है, मेरे नातेदार है, इसलिए मैं चल रहा हूं। इसका मतलब आप भी अभी वैसे ही हो। जिस दिन आपके अंदर से ये खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आपके लिए सब एक समान हो जाएगा, फिर किसी को आप प्रायोरिटी देना बंद कर दोगे, सब एक भाव हो जाएगा, सम भाव।
अभी हम प्रायोरिटी देते हैं ना, हमारे घर वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, हमारे देश के, हमारे शहर के हैं, ये प्रायोरिटी देना फिर बंद हो जाएगा, सब एक समान हो जाएंगे। तो ये सब कुछ निशानियां हैं अध्यात्म की, आत्मज्ञान की। जब तक आपको सब अलग अलग लग रहा है तब तक कहीं ना कहीं आपके अंदर आपका केंद्र उसी से संचालित हो रहा है जो डर, लालच और कामना है। देखो अहंकार हमेशा रहेगा, है ना, ऐसा नहीं कि अहंकार मिट जाएगा, लेकिन अहंकार किधर को है, सत्य की तरफ है, सत्यमुखी है या असत्यमुखी है। अगर वो असत्यमुखी, अगर वो डर, लालच, कामना से संचालित हो रहा है तो वो आपको बर्बाद कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा, हमेशा दुख में रहोगे आप, हमेशा तकलीफ में रहोगे। लेकिन अगर वही अहंकार सत्यमुखी हो गया, आत्मस्थ हो गया, तो आपके जीवन को आनंद बना देगा। फिर चाहे आप कुछ भी काम करो, कैसा भी काम करो, सिर्फ अपने हाँ, सत्यमुखी अहंकार को समझ के सकते हैं कि मेरा जो सत्यमुखी अहंकार है तो कैसे समझ में आएगा सत्यमुखी अहंकार? जिस दिन डर, लालच, कामना खत्म हो जाएगा, जिस दिन आप दुनिया से डरना छोड़ दोगे, जिस दिन आप किसी को प्रायोरिटी देना बंद कर दोगे, समझ गए? जिस दिन आप ये दुनिया में जो भी अभी तक कर रहे थे उस ये सब चीजें अलग होना शुरू हो जाएंगी, उस दिन समझ जाइएगा कि अब आपका अहंकार सत्य की ओर मुख कर चुका है, सत्यमुखी हो चुका है। ठीक है, जिस दिन सत्य आपके अंदर समा जाएगा, जिस दिन आपका केंद्र में सत्य आ जाएगा ना, उस दिन आपकी जिंदगी का जितने भी डर, लालच, स्वार्थ है सब खत्म हो जाएंगे। उस दिन आप फिर वैसे नहीं रहोगे जैसे अभी हो। ठीक है, उस दिन आप एक अलग इंसान हो जाओगे। आ रही बात समझ में? उस दिन आप फिर समझौता नहीं करोगे, उस दिन आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे, उस दिन आप सिक्योरिटी नहीं ढूंढोगे। ठीक है, उस दिन आप सिर्फ सत्य के लिए चलना शुरू कर दोगे, चाहे फिर सिक्योरिटी हो, चाहे किसी की प्रायोरिटी हो, चाहे ना हो, कोई साथ हो तो भी, नहीं हो तो भी, फिर आप अकेले भी चलने के लिए तैयार हो जाओगे, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। अकेले ही चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हम समझते हैं कि कौन सा काम करके, काम तो करना है, जीवन सत्य के लिए काम करना है, इसके लिए तो काम करेंगे हम। देखो काम तो वही तो बोल रहे हैं कि जिस दिन आपके केंद्र में सत्य होगा ना, उस दिन आपका काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। उस दिन काम चाहे आप जो भी करोगे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, तरीका बदल जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। काम वही रहेगा, तरीका बदल जाएगा, सोचने का, जीने का, हर चीज का पूरा ढंग बदल जाएगा। ठीक है, और ये होगा अगर आप कंटिन्यू समझते रहे, सीखते रहे, तो एक दिन आपका बोध ऐसा हो जाएगा कि ये आपके साथ ऑटोमेटिक होगा, कुछ नहीं करना आपको, सब कुछ होगा, अपने आप होगा। ठीक है, और जिस दिन ऐसा हुआ वही दिन होगा कि समझ जाइएगा कि अब आपको आत्मज्ञान हो गया है। जिस दिन आपका पूरा भ्रम मिट जाएगा, जिस दिन आपके सवाल खत्म हो जाएंगे, उस दिन आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। इसका मतलब ये है, आत्मज्ञान का मतलब है कि उस दिन हम खुद को जान जाएंगे। अभी हम भ्रम में जीते हैं, अभी हम अपने आप को नहीं जानते हैं। अभी हमें जो दुनिया ने बताया है, जो डर फैलाया है, जो पूरा भ्रम, जो पूरा माया जाल फैलाया, हम उसमें फंसे हुए हैं। जिस दिन ये सब क्लियर हो जाएगा, अपने आप जान जाओगे मैं कौन हूं, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। अभी आप शंका करते हो, संदेह करते हो, आपको लगता है शायद मैं ये नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। बात समझ में आ रही है? अभी आप भ्रम में जीते हो, डर में जीते हो, इनसिक्योर रहते हो, सिक्योरिटी की तलाश में रहते हो। फिर पता चल जाएगा कि मैं जो हूं, मुझे इन सब चीजों की तो जरूरत ही नहीं है। इन सब चीजों की जरूरत तो शरीर को है, मुझे नहीं है। तो आपको अपने शरीर से भी अलग होना पड़ेगा। आप एक चेतना हो,
और तकलीफ भी आपकी चेतना को ही होता है, आपके शरीर को नहीं होता है। तो जो ये दुखी होता है ना, इसके लिए अध्यात्म है, बाहर के लिए अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म आपके भीतर के लिए है। और जिस दिन आप अपने भीतर को समझ गए, उस दिन बाहर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी आपको। बाहर कुछ भी होता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में? चलिए, जितना मैंने बोला उतना समझ पाए आप? चलिए, धीरे धीरे समझते जाएंगे। काफी दिन हो गए, 1-2 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गए, 2-2.5 महीने आपको मेरे साथ जुड़े हुए। हाँ, तो अभी बोध का विकास कुछ तेजी से हो रहा होगा, अभी चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना? जैसे जैसे क्लियर होती जाएंगी, बस इसे क्लियर करते जाइए और अप्लाई करते जाइए। जो भी समझ में आ रहा है उसे अप्लाई करिए। ये नहीं कि बस समझ में आ गया लेकिन बाद में करेंगे, तुरंत करिए। समझ में आया तुरंत एक्शन में लाइए, जो भी समझ में आ गया। ठीक है? उसके लिए चाहे किसी का दिल दुखाना पड़े, किसी से विरोध करना पड़े, किसी से दूरी बनाना पड़े, सब जायज है। पर अपने आप को दुखी मत कीजिए। ठीक है? अपने भीतर दुख नहीं होना चाहिए, अपने भीतर सुकून होना चाहिए, शांति होना चाहिए। बाहर भले किसी का दिल टूटे, टूटता रहे, दुखी होता रहे, हमने ठेका नहीं लिया है। ठीक है? हम सबको खुश करके रखना चाहते हैं, हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, इसीलिए तो हम अपने आप में जी नहीं पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो सरल तरीका मैं आपको बता रही हूं कि आप अपने आप में जीना शुरू कीजिए, अपने आप को आनंदित रखिए, अपने आप को भीतर से खुश रखिए। बाहर भले इस वजह से किसी का दिल टूटे, कोई दुखी हो जाए, कोई चिढ़ जाए, कोई आपको ताने मारे, कुछ भी करे, बाहर का फर्क पड़ना बंद हो जाना चाहिए। ठीक है? और ये हर काम में है, हर काम में, खाने में, सोने में, काम में, सेक्स में, लाइफ पार्टनर में, जहां भी हो, वहां पे ये देखना है कि क्या मैं दुखी होके कर रहा हूं या खुश हूं, आनंदित हूं, या मजबूरी में कर रहा हूं। किसी का साथ अगर मैं हूं तो मजबूरी में हूं या वाकई में मुझे इसका साथ अच्छा लगता है। अपने आप से पूछा करिए। ठीक है? नौकरी कर रहा हूं तो क्या मैं मजबूरी में कर रहा हूं या ये नौकरी करना वाकई में मुझे अच्छी लगती है? ठीक है? सवाल कीजिए, जवाब आएगा, और ईमानदारी से जवाब को देखिए। ठीक है? देखना ईमानदारी से है। ये तो पता है, जैसे अभी बोल रहे हैं कि नौकरी करते हो, मजबूरी है, अच्छा लगता है, तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। हाँ, तो बस इसमें ईमानदार रहिए। मन तो करता है कि मैं, दिल करता है कि जब लिखूं तो अक्षर लिख, एक लाइन लिख के चला जाऊंगा। नहीं, पर क्यों नहीं जा पा रहे? उस मजबूरी को खत्म करने के लिए काम करिए, है ना? जिस भी मजबूरी को खत्म करने के लिए काम तो कर रहा हूं। हाँ, बस यही जिंदगी है। जहां भी दिख जाए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं फंसा हुआ हूं, तुरंत उस प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाइए कि इसे मैं खत्म करके ही मानूंगा, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। ठीक है? हाँ, अभी समझ में आ गया ना कि कैसे देखना है? अपने आप से सवाल करना है, और जब दिख जाए कि मैं यहाँ फंसा हूं, इसकी वजह से फंसा हूं, उस वजह को खत्म करने के लिए काम करना शुरू कीजिए। ठीक है? अब कैसे करना है वो तो आपका बोध खुद ही बताएगा, आपकी समझ खुद बताएगी कि कैसे करोगे। ठीक है? मैं आपको सिर्फ समझ दे सकती हूँ, बोध दे सकती हूँ। कैसे करना है वो आपकी समझ और आपका बोध बताएगा आपको, आपकी परिस्थिति के हिसाब से। और जैसा बताए ईमानदारी से उसे फॉलो कीजिए और काम कीजिए। ठीक है? आ गई बात समझ में? चलिए, अभी और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। वसुदेव जी पूछिए, इतना लेक्चर दिया, कुछ तो गया होगा भीतर, बाहर निकालिए कुछ। मैडम मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। देखिए,
अभी आज हमारा पेट भरा हुआ है, हम पे काम कर रहे हैं, तो अध्यात्म की तरफ आ गए, नहीं तो कंपनी में काम कर रहे थे 12 घंटे, तो ये सोचने का मौका नहीं रहता कि ऐसे भी कुछ सुख चाहिए, सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहते। तो मिनिमम पैसा तो कमाना ही पड़ेगा इज्जत से खाने के लिए, फिर बाकी वो दूसरे की नजरों में भी इज्जत से रह सकते हैं। नहीं, देखिए, जहां पड़ेगा, जहां इज्जत चाहिए वहां अध्यात्म नहीं है, सीधी सी बात है। जहां मजबूरी आ गई वहां अध्यात्म हो ही नहीं सकता, है ना। अगर आपके पास ये मौका आया है, ये समय आया है कि आप अध्यात्म सीख पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपने जरूर किया है कि आपने अपने लिए टाइम निकाला है, वो आपके कर्मों के कारण ही मिला है। ठीक है, ये नहीं, सबको नहीं मिलता ये मौका, ये मौका सबको मिलता भी नहीं है। ये उसी को मिलता है जो काबिल होता है, जो सक्षम होता है, जो कुछ हद तक अपने पैरों पे खड़ा होता है। समझ रहे हैं, ये सबको मौका नहीं मिलता अध्यात्म सीखने का। फिर इसके बाद कोई मजबूरी आती ही नहीं है। अगर आपने एक बार अध्यात्म का रास्ता पकड़ लिया तो अब मजबूरी खत्म होगी। अब कोई पड़ेगा उड़ेगा नहीं आता है कि इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, यही तो नहीं चाहिए। बाहरी इज्जत सम्मान नहीं चाहिए, सिर्फ सत्य चाहिए। और सत्य इज्जत सम्मान लेने का भूखा नहीं होता, सत्य सत्य होता है, चाहे कोई बेइज्जती करे, चाहे कुछ भी करे। क्योंकि इज्जत देने वाले कौन है? जिनको सत्य पता ही नहीं है। तो अगर आप उनके सामने सत्य के साथ जियोगे तो वो आपकी बेइज्जती ही करेंगे, वो इज्जत नहीं देंगे आपको। और अगर आप इज्जत पाओगे, इसका मतलब फिर झूठ की जिंदगी आपको जीना पड़ेगा इज्जत लेने के लिए। अब देख लो कि झूठ का जो इज्जत ज्यादा प्यारी है या भीतर की प्रताड़ना प्यारी है, जो भीतर ही भीतर घुटन होती है जबरदस्ती जीने में, मजबूरी में। अब आपको देखो कौन सी चीज प्यारी है, आप उसको पकड़ लो। दोनों चीज एक साथ नहीं चलेगी। हाँ बोलिए। हम बोलते हैं जैसे आपने साथ वाले के प्रति उसकी सच्चाई की बातें करते तो सोचने लगता है कि मेरा बेइज्जती हो रहा है। जो साथ वाले अपना ही चाहे तो अपना धर्म पत्नी क्यों ना हो, लेकिन उसकी सच वाली बात होती है तो लगता है कि मेरी बेइज्जती हो रहा है। बिल्कुल, और कोई भी साथ नहीं देगा। सच वाली बात, हाँ। जो व्यक्ति झूठ में जी रहा है, हाँ, जो व्यक्ति झूठ में जी रहा है, जो मान सम्मान के लिए जी रहा है, जो पद प्रतिष्ठा और पैसे के लिए जी रहा है, वो कभी सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि सत्य में ये सब चीजें जरूरी नहीं कि मिले, फिर भी सत्य में जिया जा सकता है। बात समझ में आ रही? सत्य का जीवन आपके भीतर की शांति और आनंद है, और दिखावे का जीवन बाहर का दिखावा है। बाहर से लगेगा कि बड़ा अच्छा जीवन है आपका, लेकिन भीतर ही भीतर आप घुटन में रहते हो। अब आप देख लो कि बाहर का दिखावा पसंद है या भीतर की घुटन को खत्म करना। अगर भीतर की घुटन को खत्म करना है तो बाहर बगावत करनी पड़ेगी। बाहर इज्जत बेइज्जत ये सबसे परे होना पड़ेगा। मान सम्मान इनका ये नहीं ले सकते कि मान मिल रहा कि अपमान मिल रहा, दोनों एक समान होने चाहिए आपके लिए। ना मान बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, ना अपमान बहुत दुखदाई होना चाहिए। तब आप आध्यात्मिक राह पे चल पाओगे, तब आप शांति और आनंद को पा पाओगे। ये नहीं कि आप आश्रम में चले गए, योग ध्यान कर रहे हो और फिर आके आप यही सब कर रहे हो, दुनिया की नजरों में अच्छा बन के रह रहे हो, दिखावा कर रहे हो, पैसे के लिए आप मेहनत कर रहे हो, कमा रहे हो, पैसा इकट्ठा कर रहे हो ताकि मान सम्मान मिले। तो फिर क्या जीवन जी, क्या अध्यात्म सीखा आपने? सोचो। हम ज्यादा सच्चा होना भी अति में आएगा और ये भी नुकसानदायक है, क्योंकि हम ज्यादा सच्चा है, हर चीज में नहीं, सच्ची है, उसमें सच्चाई और सत्य में अंतर होता है। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। अच्छा। सच्चाई अलग है और सत्य अलग है। सच्चाई ये है कि बाहर का सच, ठीक है। सत्य ये है आपके भीतर का सत्य। जो आप हो वो सत्य है, और जो आप बाहर किसी के साथ झूठ सच बोल रहे हो ये सब अलग बातें हैं। ठीक है, सच्चाई बाहर है। हाँ, सच्चाई बाहर है और सत्य अंदर है। सत्य अंदर है। तो आपको अपने सत्य के साथ रहना है, सच्चाई के साथ नहीं, सत्य के साथ रहना है। ठीक है, इसी में तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, कंफ्यूज इसमें हो रहा है कि सच्चाई, हम सच्चाई को समझते हैं, नहीं, मतलब सत्य है। सच अभी तक ये समझ में नहीं आया था। सच दूसरों के लिए, सुनो, सच दूसरों के लिए होता है, सत्य अपने लिए होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, सच्चाई जो है दूसरों के लिए है। हाँ, सच्चाई में आप दूसरों के लिए सच बोल रहे हो, दूसरों को बता रहे हो कि हाँ ये सच है, ये गलत है, ये झूठ है, ये ऐसा है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? जो आप हो, जैसे भी आप हो, आप अपने सत्य में रहना, मतलब आप भीतर से कैसे हो उसके साथ रहना, सत्य के साथ रहना।
सिंपल सी बात। खुद को, हाँ, खुद को अपने आप में मतलब सत्य में रखना। हाँ, खुद आप भीतर से जैसे हो उसमें रहना ही सत्य के साथ रहना कहलाता है। ठीक है, और ये पूरे अंदर में वैसे बाहर में। हाँ, आपको दिखावा ना करना, आपको दिखावा ना करना पड़े, आपको नकाब ना उड़ना पड़े, आपको मान सम्मान के लिए अपने आप को बदलना ना पड़े, वो होता है सत्य। ठीक है, जो खुद के लिए होता है। हाँ, जो खुद के लिए होता है और खुद से ही होता है, उसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, मतलब ब्यूटी पार्लर में नहीं चाहिए, जो मतलब वास्तविक चेहरा है हाँ, वो होना चाहिए, हाँ, हाँ, बस। ठीक है, हम सच और सत्य में अंतर नहीं समझ पाते, इसलिए दुविधा में फंस जाते हैं, है ना। अभी तक तो मैं दुविधा में थे, इसलिए मैं दुविधा में था। ठीक है, आज इस चीज को तो एक ही समझ में आ रहा था कि सच तो सच है ही है। नहीं, आज क्लियर हो गया ना। एक सच वो होता है जो आप अपने बॉस से झूठ ना बोलो। कोई भी काम कर रहे हो और आप ईमानदारी से उस काम को कर दो, सच है। ठीक है, लेकिन एक सत्य वो है जो आप बॉस के लिए सोच रहे हो और वो बोल देना, ये सत्य है। ठीक है, आप जो बॉस के लिए फील कर रहे हो, जो आप अपने बॉस के लिए फील कर रहे हो, अंदर से जो आप महसूस कर रहे हो, उसे क्लियर बाहर कह देना, ये सत्य है। ठीक है, ऐसे तो हमारा कमांडर हमसे झगड़ा कर लेगा, मारपीट कर देगा। यही तो है, सत्य के साथ जीना आसान नहीं है। यदि सत्य के साथ मैं बोल दूं कि मुझे आपका साथ, आप मुझे ये बोल आदेश दे रहे हैं, मुझे आपका आदेश स्वीकार नहीं है क्योंकि आप मेरे गलत आदेश दे रहे हैं, वो उसी समय एक लिखित कार्रवाई करेगा कि आदेश का अनुपालन नहीं किया है, तो मेरे इसे सजा दिया जाए या फिर किया जाए। कमांडर अपना के पास है। बस यही डर के कारण आदमी सत्य में नहीं जी पाता। ये डर खत्म होगा तब आप सत्य के साथ जी पाओगे, है ना। ये बाहर का जब डर, खासतौर पर हम लोग का डिफेंस में होता है कि कमांडर का आदेश मतलब गॉड का आदेश, आदेश मतलब उसका पालन करना। ऐसा नहीं कि हर आदेश करना है, नहीं। ये आपका लालच करवा रहा है। बॉस निकाल देगा तो आपका क्या नुकसान होगा? सिर्फ पैसे नहीं मिलेंगे, नौकरी चली जाएगी। अगर आप इसको नहीं डरते हो तो आप सत्य बोल सकते हो। आप बाहरी चीजों को डर रहे हो, इसलिए सत्य के साथ नहीं जी पाते हो। ठीक है, तो ये डर जिसका खत्म होता है वही सत्य के साथ जी पाता है। इसीलिए बोलते हैं सच के साथ जीना आसान है, लेकिन सत्य के साथ जीना आसान नहीं है। लोग सच का मतलब सच का आदम भरते हैं कि मैं बड़ा सत्यवादी हूं, मैं सच बोलता हूं, मैं सच के अलावा कुछ नहीं बोलता, लेकिन भीतर से झूठे होते हैं, नकाब ओढ़ के रखते हैं। समझ में आ रहा है? पहली बात तो मैंने सच और सत्य में ये अंतर नहीं समझ में आता। अब जो ये समझ में आ रहा है कि सच्चाई क्या है और सच्चाई क्या है, तो समझ में आ रहा है कि सच्चाई और सत्य में क्या अंतर। मतलब आप किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए सच बोल रहे हो, वो बाहरी है, लेकिन आप अपने भीतर की बात को अगर किसी के सामने रख रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो उसे रख रहे हो, वो असली सत्य होता है। ठीक है, जैसा आप फील कर रहे हो, जैसा आप महसूस कर रहे हो, जैसे आप हो वैसे ही बाहर प्रकट कर देना, उसी में जी लेना, ये होता है सत्य के साथ जीना। भीतर बाहर एक भी अंतर नहीं, कोई नकाब नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई मान सम्मान पाने की इच्छा नहीं। ठीक है, बेइज्जती भी सह लेंगे, बेइज्जती भी सह लेंगे। हाँ, अगर आपको किसी लड़की को देख के मन में आया कि मैं इसे जाके आई लव यू बोल दूं, ये आपके मन में आया, जाके बोल दो, थप्पड़ की चिंता मत करो। ये होता है सत्य के साथ जीना। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, चाहे परिणाम कुछ भी हो, आपके मन में आया ना, बस वो सत्य है, उसे जाके बोल दो। फिर उसका परिणाम चाहे कुछ भी आए, भुगत लेंगे, बाहर से कुछ भी हो चलेगा, लेकिन भीतर नहीं घुटन रखेंगे। अगर नहीं कहोगे ना तो अंदर ही अंदर घुटते रहोगे कि मैं कह सकता था, मैं कह नहीं पाया। अंदर ही अंदर चुभेगा वो चीज। हो सकता है कह देता तो मान ही जाती, तो ये पूरे टेंशन बन के रह जाएगा आपके दिमाग में। लेकिन एक बार अगर बोल दिया और जो भी हुआ बात खत्म, वही खत्म हो जाएगी। हाँ, परिणाम से समाधान हो जाएगा, परिणाम से कुछ भी हो समाधान हो जाएगा। वो तो ये होता है सत्य के साथ जीना। तो सत्य के साथ जीना हर किसी के बस की बात नहीं होती, बहुत हिम्मत की बात होती है। समझ गए? वो हिम्मत जिसके अंदर होती है वही सत्य के साथ जी पाता है। और असली अध्यात्म वही है
अध्यात्म कुछ और नहीं है, अध्यात्म का मतलब कुछ और नहीं है, अध्यात्म का मतलब ही यही है। आज तक आपको चाहे जिसने जो भी बताया हो, जैसे भी आपने समझा हो, लेकिन असली अध्यात्म यही है, अपने सत्य के साथ जीना। इसके लिए कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, कोई श्लोक रटने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ गई? हर श्लोक, हर चीज आपको यही बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा है। और जिस दिन इसको आपने आत्मसाध कर लिया, यही आत्मज्ञान है। खुद को जान लेना, खुद को समझ लेना। ठीक है, चलिए संदीप जी, और कुछ पूछना है? ओके मैडम, मिल गया जवाब? हाँ मैडम। चलिए ठीक है, तो शायद संदीप जी के जवाब सवाल से आप लोगों को भी जवाब मिल गया। ऐसे ही है, जब सवाल करते हैं तो किसी और के भी काम आता है, निकलता है। भ्रम में रहते हैं, धीरे धीरे भ्रम मिटता है, यही तो है। इसीलिए तो हम सत्संग करते हैं, इसे सत्संग कहते हैं, जहां सत्य का संग किया जाता है। ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों के सामने ना दिखावा करती, ना कुछ ऐसा। जो भी आप मुझसे पूछोगे ना, मैं क्लियर आपको जवाब दूंगी। जो मेरे भीतर है वही मैं आपसे बोलती हूँ। ठीक है, आ रही बात समझ में? यहाँ कोई किताब नहीं है, यहाँ कोई रटी रटाई बातें नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो है, मैं और आप, और जो मेरे भीतर से निकल रहा है वो डायरेक्ट आपके पास जा रहा है। यहाँ कोई बीच में पर्दा नहीं है। आ रही बात समझ में? इसे बोलते सत्संग। ठीक है, ये जो हमारा सेशन होता है ना, ये सेशन नहीं है, सत्संग है। और सोचिए कि कितनी अच्छी सुविधा है कि रात को 9 बजे 10 बजे हम यहाँ घर बैठे अपनी अपनी जगह पे रह के इसका लाभ ले पा रहे हैं, है ना? तो सोशल मीडिया हमारे लिए कितना आज के समय में वरदान बन गया है। इसीलिए आज के समय में आत्मज्ञान बहुत आसान है और बहुत सरल है, लेकिन लोगों के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि वो फालतू चीजों में पड़े हुए हैं। ठीक है, इतना सरल तो कभी था ही नहीं। लोगों को अगर आत्मज्ञान की राह पे चलना है ना, तो पूरी नर्मदा परिक्रमा करते थे, पूरा भारत भ्रमण करते थे, पूरा देश विदेश घूमते थे, पूरी जिंदगी लग जाती थी, तब जाके ये ज्ञान प्राप्त होता था। और आज वही ज्ञान आसानी से मिल रहा है, तो हमें उसकी कदर नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। लोग काम धाम सब छोड़ के और निकल जाते थे, नौकरी वोकरी तो सब भूल जाते थे जिनको ये राह चुननी होती थी। और आज सोचिए कि आप सब कुछ करते हुए ये कर पा रहे, फिर भी आप वैल्यू नहीं कर पा रहे, क्योंकि आसानी से मिल रहा है। इसलिए आ रही बात समझ में? तो चीजें तो बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन हमें समझ में नहीं आती ना। सरल चीजें हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि लोगों ने हमें बहुत कठिन चीजें बताई हैं कि नहीं बहुत कठिन है, पूजा करो, नारियल फोड़ो, कथा कराओ, तब जाके शांति आएगी, आनंद मिलेगा। इतना कठिन बना दिया है कि सरल चीज हमें समझ में ही नहीं आती है। आ रही बात समझ में? अभी आपको कोई बोल दे कि इतने मंदिर में जाओ, इतना पूजा करो, तब आपको शांति मिलेगी, आप करने के लिए तैयार हो जाओगे, सब छोड़ छाड़ के चल दोगे। लेकिन यहाँ इतने आसानी से मिल रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप अपने लिए टाइम निकाल नहीं पाते हो, 1 घंटे भी नहीं निकाल पाते हो। आ रही बात समझ में? चलिए वसुदेव जी, और कुछ पूछना है? ठीक है, गणेश जी? ठीक है, अच्छी बात है। समझिए, सीखिए और अप्लाई कीजिए, और कुछ नहीं करना। और सुनील जी जैसा बताया ना कि सत्य में जीना सीखिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी को नाराज करना पड़े, चाहे किसी का दिल दुखाना पड़े, चाहे किसी से थप्पड़ खाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, सत्य के साथ रहिए। ठीक है, सभी लोगों के लिए, खाली सुनील जी के लिए नहीं है, सभी के लिए है कि अगर आनंद शांति चाहिए तो ऐसे ही मिलती है। जिसमें ये दम नहीं है उसे नहीं मिल सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं। बिना आत्मज्ञान के शांति है ही नहीं। और आत्मज्ञान क्या है? खुद को जानना। खुद को जानना क्या है? जो आप भीतर से हो,
आप उसमें रहो, यही को जानना है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज का श्लोक हमें बहुत कुछ बता गया, फिर देखते हैं नेक्स्ट श्लोक में क्या होता है। ठीक है, गुड नाइट सभी लोगों को। गुड नाइट। चलिए, लाइव कोई क्वेश्चन है? चलो ठीक है, तो लाइव वालों को भी गुड नाइट बोलो। और आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं 7697572249 पर व्हाट्सएप कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, तभी आप मुझसे बात कर पाएंगे। आगे की प्रोसेस भी वहीं से होगी। ठीक है, और जो लोग ये लाइव देख रहे हैं, ये लाइव सिर्फ एक दृश्य की तरह है, सिर्फ इसे देख सकते हैं। इसका अनुभव और इससे जो लाभ होता है ना, वो आपको लाइव से नहीं मिल पाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि लाइव में एक कनेक्टिविटी नहीं होती है। ना मैं आपको जानती, ना आप ठीक से मुझे जानते। और जब तक हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे से खुल के बातचीत नहीं होगी, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान नहीं होंगे, तब तक कोई लाभ नहीं मिल सकता। चाहे आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो, उसका इलाज एक ही है। 7697572249 पर व्हाट्सएप कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, उसके आगे की जो प्रोसेस है उसे पूरा कीजिए, तब जाके वाकई में आपके जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम है उससे समाधान आपको मिल सकता है। ठीक है, क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।